तेलंगाना के कामारेड्डी में हुए सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रात एक ऑटो ट्रॉली एक तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कामारेड्डी हादसे पर दुख का इजहार किया है और महलूकीन के अहले खाना को फीकस 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है, उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेश जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विश्व देश के बड़े चैनलों ने दिखाया। आप पहले अमीरों के घरों से आइए, हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। अगर अतिक्रमण हटाने का मकसद है तो इस सड़क पर जो कचरा पड़ा है वो कचरा हटाइए। सांप्रदायिक संदेशा देना है, हम इसके खिलाफ है। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसके खिलाफ खड़ा है। हम लगातार खड़े रहेंगे। लगातार विरोध कर रहे थे, कुछ को डिटेन भी किया गया। परवेज आलम जो आपके लोकल नेता है, उनको डिटेन किया गया था। अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या यहाँ पे रहे? कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता शुरू से, जब से बुलडोजर यहाँ आया है तब से यहाँ खड़ा है। हम लोग भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारे और नेता भी आएंगे। हम गरीबों के आशियानों पर, गरीबों के रोजगार के किसी भी साधन पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसके खिलाफ एक कानून है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है अगर बुलडोजर लौट। तो शाहीनबाग में जो इन्हदामी कार्रवाई होने वाली थी, बुलडोज़र वहां पर पहुंचा तो उस पर बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले सियासत कर रहे हैं और लोग, जो दिल्ली की आवाम है, वो कांग्रेस को जवाब देगी। ये रोहिंग्या मुसलमानों और आतंकवादियों या दहशतगर्दों को बचाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात जो रोहिंग्या और जो इस तरह के दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो गरीब मुसलमानों के साथ है। कार्रवाई चली है और उसके सामने जो लोग बुलडोजर के आगे लेटे हैं उनको जनता लिटाने वाली है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से आज की जो कार्रवाई है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। बीजेपी का कहना है कि जो बुलडोजर के आगे लेटे थे, इस कार्रवाई के दौरान जनता, जो दिल्ली की आवाम है, आने वाले इंतखाबात में उनको लिटा देगी। आज ये प्रेस हिंदी में भी, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसकी जानकारी दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने एक मीटिंग ली कि असीं नशे नूं खत्म करना है पंजाब च। अरविंद केजरीवाल जी ने हुणे ट्वीट किया है और भगवंत मान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।